पन्ना क्रमांक 105, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 6 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पन्ना क्रमांक 105, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 6 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने विश्वास रखने वाले लोगों को कुछ बता रहा है, अपने चेलों को कुछ बता रहा है। वो कह रहा है कि 5 गौरिया 2 पैसों की बिकती है, फिर भी परमेश्वर उनमें से किसी एक को भी नहीं भूलता। इसलिए तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं, तुम बहुत गौरियों से अधिक हो। ऐसा परमेश्वर विश्वासी लोगों को बताता है। परमेश्वर की नजर में एक विश्वासी इंसान की कीमत क्या है, एक विश्वासी इंसान का मूल्य परमेश्वर की नजर में क्या है, ये खुद परमेश्वर अपने मुंह से बता रहा है। कि परमेश्वर, बाइबल ये कहती है, आज का वचन ये कहता है कि 5 गौरैया 2 पैसों की बिकती है, फिर भी एक भी गौरैयों को परमेश्वर भूलता नहीं है, एक भी पंछी को परमेश्वर भूलता नहीं है। जैसा हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति की किताब में यह लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा समस्त ब्रह्मांड की रचना की। परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा इस सारी सृष्टि को रचा, सारी सृष्टि की रचना की। और जब हम पढ़ते हैं कि बाइबल में परमेश्वर जैसे शब्द बोलता गया, वैसे वैसे वे सब बातें होती गई। परमेश्वर ने लगभग 5वें दिन पंछियों को, जानवरों को, जो कुछ भी जंगली जानवर है, जो कुछ भी पशु पक्षी है या पशु प्राणी है, इन सबको परमेश्वर ने बनाया। और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने जो अपने शब्दों के द्वारा बनाया है, उन शब्दों की रचना को परमेश्वर भूलता नहीं है। समझाने जाएं तो ऐसा है कि समझो, अगर आप अपने दिन में किसी एक कौवे को देखते होंगे और लगातार 7 दिन आप किसी कौवे को देखते होंगे, क्या आप बता सकते हैं कि 7 दिन आप एक ही कौवे को देखते हैं या 7 दिन अलग अलग कौवे आप देखते हैं? दिखने में सब एक समान है या एक सरीके दिखते हैं? जब हम देखते हैं वो काला कौवा है, किसी के ऊपर नेम प्लेट नहीं होता, नाम नहीं होता, लेकिन सब दिखने में एक सरीके होते हैं। और हम जब देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि मैंने आज जिस कौवे को मैं देख रहा हूं, कल भी मैंने उसको ही देखा था या ये कोई अलग है। लेकिन बाइबल यो कहती है परमेश्वर हर एक पंछी को जानता है। बाइबल यो कहती है कि परमेश्वर हर एक पंछी को निजी तौर से जानता है, व्यक्तिगत रूप से जानता है। वो किसी भी पंछी को भूलता नहीं है। परमेश्वर अपनी शब्दों की रचनाओं के प्रति इतना संवेदनात्मक है, इतना भावनात्मक है कि वो कहता है कि मैंने जो अपने शब्दों के द्वारा रचा है, मैंने जो शब्दों के द्वारा जिसकी रचना की है, मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं भूलता। आप जो 5 गौरैया 2 पैसों की बिकती है, मतलब जिसका व्यवहार होता है, आप भूल जाते होंगे, लेकिन परमेश्वर यो कहता है जितने पंछियां, जितने पक्षी मैंने बनाए हैं, उनमें से किसी एक को भी मैं नहीं भूलता, किसी एक को भी मैं नहीं भूलता। मैं उसे जानता हूं, मैं निजी रूप से जानता हूं, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। परमेश्वर अपने शब्दों के रचनाओं के प्रति इतना संवेदनात्मक है। परमेश्वर ने जो कुछ भी अपने शब्दों के द्वारा रचा है, उसके प्रति परमेश्वर बहुत ही संवेदनात्मक है। हर एक को वो व्यक्तिगत रूप से जानता है। और जब हम पढ़ते हैं कि बाइबल यूं कहती है कि तुम तो मेरी हाथों की रचना हो, मैंने तुम्हारी मां के गर्भ में 9 महीने में मैंने अपने हाथों से तुम्हारा शरीर का हर एक अंग रचा है, तुम्हारे शरीर की हर एक नस मैंने रची है, तुम्हारे शरीर का लहू का हर एक कतरा मैंने अपने हाथों से रचा है। अगर मैं शब्दों की रचनाओं को भूलता नहीं, तो तुम तो मेरे हाथ के बने हुए लोग हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तुम मेरे अपने लोग हो, मैं तुम्हें अपने हाथों से रचा हुआ हूं, तुम मेरी हाथों की रचना हो। जो कुछ भी मैंने इस धरती पर निर्माण किया है, उन सब निर्मिति में, उस सब रचनाओं में तुम श्रेष्ठ हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी समानता में अपने हाथों से रचा है, यह परमेश्वर कहता है। परमेश्वर इस बात का सबूत और क्या दे, परमेश्वर इस बात का सबूत और क्या दे कि वो आपको कितना नजदीक से जानता है,
वो कहता है कि मैंने तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। क्या आपकी उम्र कितनी होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब से आपको कंघी पकड़ने आया होगा तब से लेकर आज तक आपने जितनी बार कंघी की होगी, जितने बार नहाते समय बालों को साबुन लगाया होगा, क्या आपको मालूम है कि एक टाइम में कितने बाल झड़ते हैं, एक टाइम में कितने बाल गिरते हैं, कितने बाल नए उगते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको कुछ मालूम है? लेकिन परमेश्वर कहता है, और मैं क्या बताऊं कि मैं तुम्हें कितना जानता हूं, मैंने तो तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, ये परमेश्वर कहता है। मैं अपने शब्दों की रचनाओं के द्वारा जो कुछ भी मैंने शब्द की सामर्थ्य से रचा हुआ है, उनमें से किसी एक को भी नहीं भूलता। तो मैं, और परमेश्वर मनुष्य को कहता है, परमेश्वर अपने ऊपर विश्वास रखने वाले लोगों से कहता है, परमेश्वर अपने चेलों से कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से रचा हुआ है, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं, क्योंकि मैंने मेरे हाथों से तुझे तुम्हारी मां के गर्भ में रचा है। परमेश्वर ये बताना चाहता है, परमेश्वर ये जताना चाहता है, परमेश्वर ये समझाना चाहता है अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, मेरी नजर में तुम्हारा मूल्य क्या है, तुम्हारी कीमत क्या है, तुम्हारी अहमियत क्या है, ये बताना चाहता है। आज संसार के लोग जो जी रहे हैं, जिस तरीके से जी रहे हैं, आज लोगों के नजर में दूसरे लोगों के प्रति अहमियत कम होती जा रही है, दूसरे लोगों के प्रति मूल्यता कम होती जा रही है। कोई आपस में देख नहीं, जो कुछ भी है वो अपना ही सोच रहे हैं। और इस दौरान परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे दृष्टिकोण में तुम्हारा मूल्य है, मेरे दृष्टिकोण में तुम्हारी अहमियत है। वो बता रहा है कि वो कह रहा है कि तुम बहुत पंछियों से अधिक मेरे लिए महत्व रखते हो। एक पंछी नहीं, दो पंछी नहीं, बहुत पंछियों से अधिक तुम मेरे लिए कुछ अधिक हो। हर एक की कीमत को जानता है। परमेश्वर कहता है 5 गौरैया 2 पैसों की बिकती है, फिर भी मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं भूलता। जो कुछ भी मैंने अपने शब्दों के द्वारा निर्माण किया है, जिस जीव जंतु को निर्माण किया है, उनमें से किसी भी एक जीव जंतु को मैं नहीं भूलता। वो व्यक्तिगत रूप से जानता है उसे, वो निजी तौर से उसे जानता है। और हम तो उसकी हाथों की रचना, हम तो उसकी समानता में रचे गए हुए लोग, हम तो उस पर विश्वास रखने वाले लोग, हम उसके द्वारा परम प्रधान परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग, वो हमें कैसे भूलेगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। बहुत सी चीजें परमेश्वर की नजर में हमारी कीमत ज्यादा है, परमेश्वर की नजर में हम मूल्य रखते हैं। आपको इस संसार में कोई आपको अहमियत देता हो या ना हो, किसी को आपकी कीमत हो या ना हो, किसी को आपकी मूल्यता हो या ना हो, किसी के जीवन में आपकी महत्वता हो या ना हो, लेकिन कोई है जो ये कह रहा है कि मेरे लिए तो अधिकतम है, मेरे लिए तो महत्वपूर्ण है, मेरे लिए तो कीमती है, और वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। दुनिया के लिए, अगर दुनिया के लिए आप महत्वपूर्ण है नहीं, ये मायने नहीं रखता। दुनिया की नजर में आपका जीवन अहमियत रखता है या नहीं रखता, ये मायने नहीं रखता। कोई है जिसके दृष्टिकोण में आप महत्वपूर्ण है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। लोग आपके ऊपर देखना छोड़ देंगे, लोग आपकी सहायता करना छोड़ देंगे, लोग आपकी तरफ देखना छोड़ देंगे, लोग आपको मदद करना छोड़ देंगे। जाने दो, क्योंकि कोई है जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, जो ऊपर से देख रहा है। ध्यान मत दो उन बातों के ऊपर। शैतान कभी कभी झूठी दलीलें, झूठे सबूत एक विश्वासी के सामने रखता है। वो बोलता है, क्या तेरा प्रार्थना में जाकर फायदा है, परमेश्वर तो तेरी सुनता ही नहीं है। क्या तेरा प्रार्थना में जाकर फायदा है, तेरा तो ये जो तकलीफ है ये तो निकली ही नहीं है। क्या तेरा प्रार्थना में जाकर फायदा है, तेरे से कोई अच्छी तरीके से बात भी नहीं करता है। शैतान कई झूठे वादे, झूठे दलीलों को पेश करता है, झूठे सबूतों को पेश करता है, ताकि हम परमेश्वर के प्यार के ऊपर शंका उपस्थित करें। लेकिन ध्यान रखना, शैतान कितने भी दफा बोले, झूठे दलीलें आपके सामने पेश करे, झूठे सबूतों को पेश करे, शैतान 1000 वाक्य आपके सामने बोले, लेकिन आप हमेशा विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की मध्यस्थी में ये बात, पवित्र आत्मा की मध्यस्थी में ये बात बोलना भूलना नहीं कि मैं परमेश्वर की नजर में मूल्यवान हूं, परमेश्वर की नजर में मेरी कीमत ज्यादा है। परमेश्वर की नजर में मैं कीमती हूं। कुछ भी बोले शैतान, चाहे संसार के कोई झूठे दलीलें आपके सामने पेश करे, कोई तेरे से बात नहीं करता, इतना बीमारी में तू जूझ रहा है, इससे अच्छा मर जा, ये कर वो कर, आत्महत्या कर,
तेरे से बात नहीं करता, ये तेरे से कैसा बर्ताव करता है, देख कुछ भी बोले वो झूठ है, वरन झूठ का पिता है। शैतान अंधकार की बातें हमारे सामने रखता है, हमारे सामने चिल्लाता है, बोलता है, लेकिन आप शांत आवाज से और पवित्र आत्मा की मध्यस्थी में ये बोलना कभी ना भूलना कि मैं परमेश्वर की नजर में मूल्यवान हूं, मैं परमेश्वर की नजर में कीमती हूं, वो मुझसे प्यार करता है, वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है। हमें तो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पास हमें बुलाया है, क्योंकि जब हम सलीब के ऊपर देखते हैं, जब हम क्रूस के ऊपर यीशु के शरीर को देखते हैं, जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने बहाए हुए लहू को देखते हैं, तब हमें परमेश्वर की नजर में जो हमारी मूल्यता है उसकी गहराई समझ में आती है। इसलिए आप इतने मूल्य रखते हैं परमेश्वर की नजर में कि आपको छुड़ाने के लिए, आपको अपनी पापों के दुष्परिणामों से बचाने के लिए, आपको समस्याओं से और घोर अंधकार की निराशा से निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को न छोड़ा, उसने हमारे लिए उसे धरती पर भेजा। यूहन्ना रचित सुसमाचार तो यह कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत काल का जीवन पाए। उसने बहुत कुछ किया है, उसने यीशु मसीह को हमारी इस धरती पर भेजा। जब हम यीशु की ओर देखते हैं, जब हम यीशु के क्रूस की ओर देखते हैं, या उसने जो लहू बहाया है उस बहते हुए लहू को देखते हैं, तब हमें इस बात की गहराई समझती है कि परमेश्वर की नजर में हम कितने मूल्यवान हैं। इसलिए परमेश्वर की नजर में हमारी जो मूल्यता है, या हमारी प्रति जो परमेश्वर की नजर में कीमत या अहमियत है, वो गहराई से हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ पिता से मांगो तो पिता वह तुम्हें दे देगा। उसका वचन सत्य है, वे अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वे अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों के ऊपर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सीने पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए। आपके जीवन में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ समस्याएं हैं और जो शैतान का अंधकार है, वह सब इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ बंधन है, जो श्राप है, वो प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए रक्त के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए।